सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही देश में एक ही दिन दो अलग-अलग सूर्योदय हों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इसका जवाब है हाँ। और ऐसा होता है हमारे अपने देश भारत में। जी हाँ, भारत के एक कोने में सूरज दूसरे कोने से करीब करीब 2 घंटे पहले उग जाता है। तो चलिए आज भारतीय भूगोल की एक मजेदार यात्रा पर निकलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और साथ ही भारत के बारे में कुछ और भी दिलचस्प भौगोलिक बातें जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दुनिया के नक्शे पर यानी पृथ्वी पर भारत की लोकेशन आखिर है क्या। भारत एक पेनिनसुला है जिसे हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। अब ये प्रायद्वीप क्या होता है? सिंपल है, जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे अपना भारत, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। और अगर ग्लोब पर देखें तो भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध में आता है। और इसी लोकेशन की वजह से ये दक्षिण एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो लोकेशन तो हमें पता चल गई। अब जरा इसके साइज की बात करते हैं कि ये उपमहाद्वीप आखिर कितना बड़ा है। चलिए भारत के 4 कोनों को देखते हैं। सबसे उत्तर में है इंदिरा कौल, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब सीधे दक्षिण में चलते हैं। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और अब पूरब पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में गुजरात का ग्वार मोटी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। और सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबिथू 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो इन नंबर्स का, इन अक्षांशों और देशांतरों का मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। मतलब सच में एक बहुत ही विशाल देश है। और अगर पूरी दुनिया से तुलना करें तो भारत साइज के मामले में 7वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया की जितनी भी जमीन है उसका करीब 2.4% हिस्सा भारत के पास है। तो अब वापस आते हैं हमारे उस पहले सवाल पर, 2 सूर्योदय वाली बात पर। इसका पूरा कनेक्शन भारत के इसी विशाल पूर्व पश्चिम फैलाव से है। इसे समझना बहुत आसान है। देखिए, हमारी पृथ्वी घूमती है ना? तो हर एक डिग्री देशांतर घूमने पर समय में 4 मिनट का फर्क आ जाता है। और जैसा हमने अभी देखा, भारत का पूर्व पश्चिम फैलाव लगभग 30 डिग्री देशांतर का है। तो बस सिंपल सा हिसाब है, 30 डिग्री को 4 मिनट से गुणा कीजिए, कितना हुआ? 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे का फर्क। अब सोचकर देखिए, अगर देश में हर जगह का अपना अपना टाइम होता तो कितनी गड़बड़ हो जाती। ट्रेनें, फ्लाइट्स, ऑफिस मीटिंग्स, सब कुछ कंफ्यूजिंग हो जाता। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। ये एक सिंगल यूनिफाइड टाइम जोन है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के हिसाब से चलता है, जो देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। और ये जो टाइम तय करने वाली रेखा है, जिसे IST मेरिडियन कहते हैं, ये भारत के 5 राज्यों से निकलती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, टाइम जोन की बात तो हो गई। अब जरा भारत की सीमाओं और इसके पड़ोसियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि भारत की पहचान सिर्फ इसके अंदरूनी भूगोल से नहीं बल्कि इसकी लंबी चौड़ी सरहदों से भी है। हमारे कई पड़ोसियों के साथ हमारी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC है। चीन के साथ मैकमोहन लाइन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। अफगानिस्तान के साथ लगती है डुरांड लाइन, और बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ लाइन का ही एक हिस्सा है, जिसे कहीं कहीं जीरो लाइन भी कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि हमारी सबसे लंबी बॉर्डर या तो चीन के साथ होगी या पाकिस्तान के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में भारत की सबसे लंबी ज़मीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है, पूरी 4096 किलोमीटर लंबी। चलिए अब इस कहानी को और भी ज़्यादा पीछे ले चलते हैं, लाखों नहीं करोड़ों साल पीछे, ये समझने के लिए कि जिस ज़मीन पर हम आज खड़े हैं वो बनी कैसे। ये भारतीय भूभाग की एक एपिक जियोलॉजिकल जर्नी है।
भारत की जियोलॉजिकल कहानी, मतलब इसके जमीन बनने की कहानी, बहुत अनोखी है। इसमें एक हिस्सा बहुत बहुत पुराना है और दूसरा बिल्कुल नया। जो हमारा प्रायद्वीप है यानी पेनिनसुला, वो गोंडवाना नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का प्राचीन टुकड़ा है। और दूसरी तरफ है हिमालय, जो जियोलॉजी के हिसाब से एकदम बच्चे हैं, जो एक जबरदस्त टक्कर से पैदा हुए। तो कहानी कुछ ऐसी है। करीब 16 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना से टूटकर अलग हो गई। फिर करीब 7 करोड़ साल पहले तक ये एक विशाल द्वीप की तरह उत्तर की तरफ सफर कर रही थी। और फिर आया वो बड़ा मोड़। करीब 1 करोड़ साल पहले इसकी यूरेशियन प्लेट से जोरदार टक्कर हुई। और कमाल की बात यह है कि ये टक्कर आज भी चल रही है। इसी दबाव की वजह से हिमालय आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि करोड़ों साल पुरानी ये यात्रा, ये टक्कर आज अरबों लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। असल में यही वो जियोलॉजिकल विरासत है जो भारत के मौसम, हमारी नदियों और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी तय करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा आज हमारे ग्रह के कितने गहरे अतीत से जुड़ा हुआ है।